हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है उषा क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लेके आई हूँ टाइप 3 कोडिंग का, ठीक है। और टाइप 3 हमारे पास क्या है? सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग मीन्स किसी की जगह सब्स्टिट्यूट करना, प्लेस करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम कैसे करते हैं इस टॉपिक को। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास यहाँ पर टाइप 3 सब्स्टिट्यूशन कोडिंग दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके लिए लिया है। इसमें हमारे पास क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना, किसी चीज को रिप्लेस करना, ठीक है। किसी चीज की जगह पे कुछ लिखना, ठीक है। वो कैसे लिखना है उस क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं। इफ कुक इज कॉल्ड एज बल्टर, कुक को क्या बोला जाता है? बल्टर बोला जाता है। बल्टर इज कॉल्ड मैनेजर एंड मैनेजर इज कॉल्ड टीचर, टीचर इज कॉल्ड क्लर्क, क्लर्क इज कॉल्ड प्रिंसिपल, Who will teach in the class? तो हमारा क्वेश्चन मेन यहाँ पर रहता है लास्ट में, कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह की कोडिंग में, तो वो सबसे लास्ट में रहता है, ठीक है। और इस वाले टॉपिक के लिए हमें थोड़ी सी कॉमन सेंस रहनी चाहिए। इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं हमारे आसपास, जो चीज़ें घटित होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, हैपन होती हैं, और जो चीज़ें हमने देखी हैं, उन सभी से रिलेटेड हमें पूछा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की बात रहती है यहाँ पे। बाकी ये सब कंफ्यूजन के लिए दिए जाते हैं और कुछ नहीं, इनको पढ़ने सिंपल हमें क्वेश्चन पे जाना चाहिए। हु टीच इन द क्लास? क्लास में कौन पढ़ाता है? आपको ये पता है कि कौन पढ़ाता है क्लास में? टीचर पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? टीचर, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। लेट सपोज मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करने के लिए इसको यहाँ पे टीचर ऑप्शन में दे देती हूँ। क्या दे देती हूँ? टीचर। आप बच्चे सोच रहे होंगे जिसको थोड़ा सा नहीं आइडिया होगा इस कोडिंग के बारे में, तो वो डायरेक्टली क्या टिक करके आ जाएंगे? टीचर पे टिक करके आ जाएंगे। किस पे टिक करके आ जाएंगे? टीचर पे। लेकिन टीचर तो क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे भाई इस जो एक क्वेश्चन दिया है, जो यहाँ पे कोडिंग दी, उसका कुछ तो मीनिंग होगा ना। ऐसा थोड़ी ना हम डायरेक्टली टीचर टिक करेंगे और निकल देंगे, नहीं। अब इतना तो हमें पता चल गया कि टीचर पढ़ाता है क्लास में, लेकिन टीचर को कैसे कोड किया गया है? टीचर को कैसे कोड किया गया है वो देखो यहाँ पर। टीचर इज कॉल्ड क्लर्क। टीचर को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्लर्क बोल रहा है। तो हमें किस पे टिक करना है? क्लर्क पे। किस पे करना है? क्लर्क पे, क्योंकि टीचर की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? क्लर्क। टीचर का क्या सब्स्टिट्यूशन दे रखा है हमारे यहाँ पे? क्लर्क का। तो इसी तरह हम आपसे पूछा जा सकता था कि हमारे पास कुक, वो कुक द फूड इन द किचन, ठीक है। तो कुक मैन होता है, ठीक है, नेशनल। तो उसको कुक को क्या कर देते हैं? कुक होता है। किचन में क्या होता है ये पूछा जाता था। व्हाट विल वी डू इन द किचन? वी कुक द फूड इन द किचन। हम किचन में खाना बनाते हैं। तो बच्चे कुक पे टिक ना करके कुक का कोड क्या दिया यहाँ पे? बल्टर। जैसे कि हु कुक फूड इन द किचन, हु कुक फूड इन द किचन, फूड इन द किचन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था आपसे। अब हमें ये पता होना चाहिए वी हु कुक फूड इन द किचन, ठीक है। तो ये हो सकता था कौन करता है भाई? जो जैसे यहाँ पे तो कुक का कोई दिया नहीं है, इसको हम ले लेते हैं, इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट वी डू इन द किचन। ये वाला ले सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे काम करेगा। अच्छा, तो हम इसकी जगह हम और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे क्या क्वेश्चन ले सकते हैं हम कि व्हाट वी डू इन किचन, व्हाट वी डू इन किचन। किचन में हम क्या करते हैं? वी कुक फूड इन द किचन। तो यहाँ पे हमारे पास कुक वर्ड दिया है, तो हम क्या करते हैं? आंसर क्या निकल जाएगा? कुक। तो आंसर हमारे पास क्या निकला है? कुक। किचन में क्या करते हैं? कुकिंग करते हैं। लेकिन कुक का कोड क्या दिया है यहाँ पे? कुक का कोड क्या दिया है? बल्टर। तो इसका राइट आंसर वैसे एक्चुअली में क्या जाएगा? बल्टर, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट भी तो करना है। तो ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। चलो और लेट्स डू मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, इफ पेपर इज कॉल्ड वुड, इफ पेपर इज कॉल्ड वुड, वुड इज कॉल्ड स्ट्रॉ एंड सो ऑन सो ऑन, ठीक है। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन पार्ट पर। व्हाट इज द फर्नीचर मेड अप ऑफ? फर्नीचर किससे बना होता है? फर्नीचर किससे बना होता है हमें ये बताना है। अब सभी को पता है फर्नीचर क्या होता है अपना, ये सब जो वुड से बना होता है, जितना भी वुड का सामान होता है वो क्या कहलाता है? फर्नीचर बनाता है। जैसे बेड हो गया, सोफा हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये सब आपके क्या आते हैं? फर्नीचर में आते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर ये किससे बनते हैं? किससे बनते हैं? वुड से बनते हैं। किससे बनते हैं? वुड से। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? सीधा वुड पे टिक करके आ जाएंगे। नो, वुड क्या होगा? रॉन्ग होगा। वुड कभी भी नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर वुड से बना होता है। लेकिन वुड को
कैसे सब्स्टिट्यूट किया गया वो आगे हम स्टेटमेंट में देखते हैं। स्टेटमेंट में हमारे पास वुड, देखो यहाँ पे ये वुड है, वुड इज कॉल्ड एज स्ट्रो। वुड को क्या बोला गया है यहाँ पे? स्ट्रो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? सी, स्ट्रो इज द राइट आंसर, क्योंकि जो फर्नीचर किससे बना है? वुड से, लेकिन वुड को हम स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं? स्ट्रो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? स्ट्रो, ना कि वुड। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, लेट्स डू मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, इफ वॉल इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड डोर, डोर इज कॉल्ड फ्लोर, फ्लोर इज कॉल्ड रूफ एंड सो ऑन, व्हाट विल ए पर्सन स्टैंड ऑन? व्हाट विल ए पर्सन कहाँ पर खड़ा होता है? फ्लोर पे खड़ा होता है। कहाँ पर होता है? ऑफ कोर्स वो विंडो पे तो खड़ा होगा नहीं, ना तो वो दीवार पे खड़ा होता है, ना ही वो विंडो पे खड़ा होता है। ठीक है, ना ही वो वेंटिलेटर पे खड़ा होता है, ना ही हमारे पास वो खड़ा कहाँ पर इंसान होता है? एक्चुअली फ्लोर पे होता है। कहाँ पर होता है? फ्लोर पे होता है। ठीक है, अब कुछ बोलेंगे छत पे, छत पे कोई खड़ा होता है? नहीं ना, तो ठीक है, छत पे तो फैन लगाया जाता है, लटकाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पर्सन कहाँ पर स्टैंड होता है? फ्लोर पे। अब फ्लोर को कैसे कोड किया गया है? यहाँ पे फ्लोर को कोड किया गया है रूफ। फ्लोर को कैसे कोड किया गया है? रूफ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा? और रूफ इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैंने फ्लोर ना लेकर रूफ क्यों लिया, क्योंकि जो फ्लोर को कैसे सब्सटीट्यूट करना है हमें, फ्लोर को कैसे बोला गया? फ्लोर इज कॉल्ड रूफ। फ्लोर को क्या बोला गया? रूफ बोला गया। तो हम आंसर क्या लेकर चलेंगे? सब्सटीट्यूट करना है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन कोडिंग टाइप है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? रूफ इज द राइट आंसर। लेट्स डू मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if sky is star, star is cloud, clouds is earth, earth is tree and so on, so then where do birds fly? तो हमारा मेन क्वेश्चन कहाँ से है? where do the birds fly? पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं? आप सभी को पता है पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं, बर्ड्स कहाँ पर फ्लाई करते हैं? स्काई में। कहाँ पर करते हैं? स्काई में। कॉमन सेंस वाली बात है। अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे क्या हम उनका कॉमन सेंस लगा के बता नहीं सकते? ऑफ कोर्स बता सकते हैं। तो बर्ड्स कहाँ पर उड़ते हैं भाई? स्काई में। लेकिन स्काई का आंसर क्या है यहाँ पे? स्काई को कैसे कोड किया गया है? स्काई को सब्स्टिट्यूट करना एज ए स्टार। स्काई को क्या बोला गया? एक्चुअली स्टार। इसका स्काई क्या है? स्टार है। तो यहाँ पे स्टार इसका राइट आंसर आएगा, ना कि स्काई। ये नहीं आएगा हमारे पास, ये कभी भी नहीं हुआ। मैं हमेशा हर क्वेश्चन में आपको बताती हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो इसमें पॉसिबिलिटी बच्चे टिक करने की क्या हो सकती है? स्काई करके आएंगे, क्योंकि जो बच्चे जिनको नहीं पता है, मैं बार बार रिपीट करूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ है और यही क्वेश्चन रॉन्ग करवा देती है। ठीक है, तो स्काई ना होगे यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? स्टार, क्योंकि स्काई को कैसे कोड किया गया है यहाँ पे? स्टार से, राइट। So let's do the next question. If rain is water, water is road, road is cloud, cloud is sky, sky is sea, sea is far. Where do aeroplanes fly? भाई एरोप्लेन्स कहाँ पर फ्लाई करती है? कहाँ पर उड़ती है एरोप्लेन्स? एरोप्लेन्स उड़ती है हमारे पास एक्चुअली स्काई में। कहाँ पर उड़ती है? स्काईज में। कहाँ पर? स्काई में उड़ती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे स्काई को कैसे कोड किया गया है? यहाँ पे सी। स्काई को कैसे कोड किया गया है? सी से। तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारे पास। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे पास एरोप्लेन कहाँ पर उड़ती है? आसमान में उड़ती है, स्काई में उड़ती है। स्काई को कैसे कोड किया है यहाँ पे? सी से। तो सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? लेट्स डू मोर क्वेश्चंस। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनिमल्स विच कैन वॉक, जो एनिमल्स वॉक कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं स्विमर्स। क्या बोलते हैं? स्विमर्स। इट मीन्स वॉक को क्या बोला गया? स्विमर। वॉक को क्या बोला गया? स्विमर। एनिमल्स हु क्रोल, क्रोल मीन्स ऐसे गुडलिए चला, ऐसे रेंगते हुए चलना, दैट इज व्हाट? फ्लाइंग। क्रोल को क्या बोला गया? फ्लाइंग। एंड दोज लिविंग इन वाटर, वाटर में जो रहते हैं उनको क्या बोला गया? स्नेक्स। एंड दोज विच कैन फ्लाई, जो फ्लाई कर सकते हैं स्काई में, उनको क्या बोला गया? हंटर्स। उनको क्या बोला गया? हंटर्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट विल बी लिजार्ड कॉल्ड? तो हम छिपकली, लिजार्ड क्या होता है? छिपकली। छिपकली को हम क्या बोलेंगे? लिजार्ड को हम क्या बोलेंगे? लिजार्ड हमें पहले ये पता होना चाहिए वो वॉक करती है या फिर वो क्या करती है? फ्लाई करती है, या फिर वो वाटर में रहती है, या फिर वो क्या करती है? हमारे पास स्काई, मतलब स्काई हो गया, स्विमिंग करती है। ठीक है, इस तरह से कुछ भी एनिमल्स ये सब हमारे पास देखो वॉक दिया है, क्रॉल दिया है, वाटर में रहते हैं और हमारे पास फ्लाई करते हैं। फ्लाई करते हैं तो उनको हम क्या, लिजार्ड फ्लाई करती है? नो। क्या लिजार्ड वाटर में रहती है? नो। क्या हमारे पास लिजार्ड वॉक करती है? नो।
क्या करती है, क्रॉल करती है। तो हमारे पास इसका क्या है, लिजर्ड क्या करती है, क्रॉल करती है। अच्छा, जो क्रॉल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनिमल्स हु क्रॉल आर कॉल्ड फ्लाइंग। क्या बोलते हैं हम उनको, फ्लाइंग बोलते हैं। यहाँ से राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ना कि और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या कराएंगे कि लिजर्ड क्रॉल करती है, तो क्रॉल बोलेंगे नन ऑफ दीज है, क्रॉल तो दिखाई नहीं दे रहा तो नन ऑफ दीज पे टिक करके देंगे, मार्क्स कितना मिलेगा 0। लेकिन यहाँ पर लिजर्ड क्रॉल करती है, क्रॉल को हमने क्या बोला है, फ्लाइंग बोला है। क्या बोला है, फ्लाइंग। तो यहाँ से राइट आंसर क्या आ गया, फ्लाइंग। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था थर्ड टाइप ऑफ कोडिंग, डिकोडिंग का। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप वापस से वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।